काश हम किसी का मन पढ़ पाते। ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसे पाने की इच्छा कभी न कभी लगभग हर किसी को होती ही है। और हो भी क्यों ना, आखिर किसी के मन की बात जान लेने के फायदे भी तो बहुत हैं। लेकिन अगर सामने वाले ने उसके विचारों को अपने मन में ही बंद करके रखा है, तो फिर आप कैसे जानेंगे कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है? वैसे, माइंड रीडर बनने के कई सारे तरीके मौजूद हैं। अलर्ट रहकर और अपना दिमाग खुला रखकर, ओपन माइंडेड, आप असल में अन्य लोगों की फीलिंग को समझ सकते हैं। इस गाइड में आपको कुछ मनोवैज्ञानिक तरकीबें और सलाह का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों के दिमाग को प्रभावी ढंग से पढ़ने के तरीके मिल जाएंगे। दिमाग पढ़ने का क्या मतलब है? What does it mean to read minds? 1. माइंड रीडिंग, दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, यह समझने के लिए संकेतों को एक साथ मिलाने की क्षमता है। यह वास्तव में टेलीपैथी या लोगों के दिमाग को पढ़ने के लिए किसी प्रकार की अलौकिक शक्ति, सुपरनैचुरल पावर नहीं है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक इसे सहानुभूति सटीकता, एम्पैथिक एक्यूरेसी कहते हैं, जो संकेत हैं जिनके साथ आपको थोड़ा बहुत अंदाजा मिल जाता है कि वास्तव में किसी के दिमाग में क्या है। ये संकेत किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, उनके बैकग्राउंड और यहाँ तक उनके बोलने की डिटेल और स्टाइल पर ध्यान देकर भी सामने आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि नाराज या दुखी होने पर वो अपनी बाहों को सामने क्रॉस करके रख सकता है। कुछ साइंटिस्ट माइंड रीडिंग मोटिवेशन नाम के एक अन्य पहलू का भी सुझाव देते हैं, जो दूसरों की मानसिक स्थिति को समझने की एक उपयोगी क्षमता है। उदाहरण के लिए, माइंड रीडिंग मोटिवेशन में माहिर कोई व्यक्ति अपने फ्रेंड को लगातार डेस्क को अपनी उंगलियों से बजाते हुए देखकर उसके परेशान मूड के बारे में पता लगा सकता है। 2. दिमाग को पढ़ने की क्षमता को मेंटलाइजिंग या मानसिक गतिविधि समझने मेंटलाइजिंग के रूप में भी जाना जाता है। वास्तव में, लगभग हर कोई हमेशा ऐसा करता है। शायद आप हर समय दिन में कम से कम 2 या 3 बार यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपको इस बात की पूरी जानकारी भी न हो कि आप यह कर रहे हैं। मानसिकता तब भी हो सकती है जब आप किसी पूरी तरह से अलग चीज के बारे में सोच रहे हों। अन्य लोगों की भावनात्मक स्थिति को मानसिक रूप से समझने और समझने में सक्षम होना काम पर, कॉलेज में या आपके निजी जीवन में एक बहुत ही काम आने वाली स्किल हो सकता है। ऐसे क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके लिए उन्हें अन्य लोगों को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता होती है, जैसे कि राजनयिक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता या व्यवसाय, अपने मेंटलाइजेशन स्किल्स में सुधार से बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। स्टडीज से पता चला है कि आमतौर पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में मेंटलाइजेशन में बेहतर होती हैं। ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को मेंटलाइज करने में मुश्किल हो सकती है। ऑटिज्म से पीड़ित कई लोगों के पास अन्य लोगों की भावनाओं को समझने में उनकी कठिनाई का सामना करने में मदद करने के लिए समय से पहले बातचीत का अभ्यास करने जैसी रणनीतियां होती हैं। 3. माइंड रीडिंग सटीक विज्ञान पर आधारित नहीं है, इसलिए इसके इस्तेमाल के साथ सावधान रहें। ऐसा अनुमान न लगा लें कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है। इसके बारे में आप 100% जानते हैं। माइंड रीडिंग एक शिक्षित अनुमान है, जिसमें आप केवल प्रासंगिक सुरागों के आधार पर अनुमान लगा रहे होते हैं, यानी आपका अनुमान कभी कभी गलत भी हो सकता है। याद रखें, दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं, ये केवल वो ही जानते हैं, इसलिए यह सोचने की कोशिश न करें कि आप उनसे बेहतर जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। 1. बातों और चुप्पी पर ध्यान दें, यानी दूसरा व्यक्ति कहकर और बिना बोले क्या कह रहा है, इस पर पूरा ध्यान दें। जब कोई आपसे बात करे, तो अपने आप से पूछें कि वो कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीजों के बारे में आपको बता रहे हैं। सक्रिय रूप से सुनने के कौशल का प्रयोग करें, उन्हें टोकने से बचें, सुनें, सवाल पूछें, दूसरे व्यक्ति को जवाब देने के लिए समय दें, और सुनते रहें। गहरी बातचीत किसी को समझने का एकमात्र तरीका नहीं है।
छोटी सी बात आपको यह देखने का मौका देती है कि औपचारिक और आकस्मिक स्थितियों में बोलते समय वह कैसा व्यवहार करता है। उदाहरण के लिए, आपका एक फ्रेंड मौसम के बारे में चर्चा करते समय हंसमुख और बातूनी लग सकता है, लेकिन जब आप उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, तो वही हंसमुख फ्रेंड एक पल के लिए चुप हो जाता है और अस्पष्ट रूप से जवाब देता है। इसका मतलब संभावना है कि परिवार का विषय उसे असहज महसूस कराता है। उदाहरण के लिए, आप पूछ सकते हैं, आपकी बहन कैसी है? और अपने दोस्त के, मुझे लगता है कि वह ठीक है, जवाब देने से पहले एक पल के लिए आपका सामना चुप्पी से होता है। इस उदाहरण में, आपके फ्रेंड को अपनी बहन के साथ संबंधों में समस्या किसी तरह की हो सकती है क्योंकि उसने, वह ठीक है, के बजाय, मुझे लगता है, कहा था। 2. उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। अन्य लोगों की मेंटल स्टेट को समझने के लिए बॉडी लैंग्वेज रीड करना एक जरूरी स्किल है, लेकिन इसे सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। बॉडी लैंग्वेज लोगों के बारे में ऐसी बातें बता सकती है जो वे कहना नहीं चाहते या शायद उन्हें खुद भी उसका एहसास न हो। अगर कोई हाँ कहता है, लेकिन उसकी शारीरिक भाषा नहीं कहती है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है। किसी की बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह से समझने के लिए समर्पित पूरी की पूरी किताबें मौजूद हैं, लेकिन आपके लिए सीखने की शुरुआत के लिए, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। आंखें, जब लोग कुछ ऐसा देखते हैं जो उन्हें उत्तेजित करता है, जब वो एक कठिन निर्णय ले रहे हों, या जब वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग का अनुभव कर रहे होते हैं, तब उनकी पुतलियां प्यूपल्स फैल जाती हैं। पोस्चर यानी मुद्रा, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, क्या वो कठोर और तनावग्रस्त या तनावमुक्त लगता है? यह आपको इस बात का संकेत दे सकता है कि व्यक्ति कितना तनावग्रस्त है। चेहरे के हाव भाव फेशियल एक्सप्रेशंस, एक सच्ची मुस्कान में केवल होंठों का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर कोई वास्तव में मुस्कुरा रहा होता है, तो आप शायद उसकी आंखों के चारों ओर मुस्कान की रेखाएं या छोटी झुर्रियां देखेंगे। 11. वहीं भौहों को चढ़ाया हुआ व्यक्ति या तो उदास या फिर गुस्से में होगा। हाथों की अभिव्यक्ति, जो कोई घबराया हुआ होगा, वो अपने हाथों में एक पेन, पेंसिल या और कोई चीज लेकर बेचैनी में उससे खेल सकता है। बोलने का स्वर, एक व्यक्ति जो कंफर्टेबल होता है, उसकी आवाज आमतौर पर शांत, वार्म या आत्मविश्वास से भरी होती है। वहीं इसके विपरीत, आप व्यक्ति के स्वर में नाराजगी या क्रोध महसूस कर सकते हैं। 3. व्यक्ति की पृष्ठभूमि पर विचार करें। कोई व्यक्ति किसी भी समय क्या सोचता है, उम्र, संस्कृति और विश्वासों का इस बात पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरे व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में आप जो जानते हैं उसका उपयोग उनकी मानसिकता को समझने के लिए करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को एक बिजनेस डील का प्रस्ताव देते हैं, तो वो एक युवा व्यक्ति की तुलना में व्यावसायिक जोखिमों पर विचार करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है, जो तुरंत इसे स्वीकार करने के लिए उत्सुक होता है। अधिक पारंपरिक और अंतर्मुखी संस्कृति से आने वाला कोई व्यक्ति परेशान होने पर भी विवाद, झगड़े से बचने की कोशिश कर सकता है। सहानुभूति की अपनी भावना का प्रयोग करें। संवेदी धारणा एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है कि आपके आसपास की दुनिया के संबंध में आपका शरीर कैसा महसूस करता है, इसके बारे में जागरूक होना, यानी आप अन्य लोगों के साथ बातचीत करते समय महसूस होने वाली शारीरिक संवेदनाओं से अवगत हैं। किसी अन्य व्यक्ति को बीमार या पीड़ित देखना शारीरिक संवेदनाओं को ट्रिगर कर सकता है जो आपको भी पीड़ित करता है। अगर कोई आपको बहुत दुखी या खुश महसूस कराता है, तो इन संकेतों का उपयोग करके सोचें कि क्या वो वास्तव में खुद भी उन भावनाओं को महसूस कर रहे हैं या नहीं।